हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है बेसिकली यहाँ पे CUT UG 2023 और DU UG एडमिशन के ऊपर है। सबसे पहले देखो, बच्चे पूछ रहे हैं अगर CSAS फॉर्म में एडमिशन रिजेक्ट क्यों हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न एडमिशन जो आपका रिजेक्ट होता है वो सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट होता है, जो सबसे बड़ा एरर होता है बच्चों के पास। लास्ट ईयर एडमिशन सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से ही कैंसिल हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं था कि कैसे सब्जेक्ट CUT के अंदर देकर आने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट देकर आने हैं। उन्होंने अपने CUT के अंदर गलत सब्जेक्ट देकर आ गए, या वो साइंस से थे तो आर्ट्स के कोर्स के मतलब ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स के वहाँ पे CUT का पेपर देकर आए हैं। ऐसा नहीं करना था। अगर आपने फिज़िकल साइंस पढ़ी है या आपने BSc BSc कह रहा हूँ, अगर आपने क्या नाम है क्लास 12 में बायोलॉजी पढ़ी थी और अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करी तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का पेपर देकर आ रहे थे CUT के अंदर। आपको ऐसा नहीं करना था। आपको जो क्लास 12 में पढ़े थे वही सब्जेक्ट देने थे। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा था क्लास 12 में, आपने फिजिक्स पढ़ा था क्लास 12 में, तो आपको वही पेपर देने थे और आप हिस्ट्री एडमिशन ले सकते थे हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पिछले साल का दिखा देता हूँ किस तरीके से था। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी DU का जो बुलेटिन है UG का, ये वहाँ से मैं उठाकर बता रहा हूँ और CSAS के बुलेटिन से भी बता रहा हूँ जो UG का रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि कैंडिडेट को कोई एक लैंग्वेज में अपीयर होना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी थी, लिस्ट दे रखी थी, और वो लैंग्वेज जो है क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए वो स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास हिंदी थी क्लास 12 में तो वो हिंदी का एग्ज़ाम देकर आए, इंग्लिश थी इंग्लिश का। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं बंगाली का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है स्पेनिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देकर आ गए, तो वो स्पेनिश आपके पास क्लास 12 में भी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब भले ही आपको स्पेनिश ऑनर्स करना हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मैपिंग थी वहाँ पे स्पेनिश के लिए, जैसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो भी आपको चेकआउट करना था। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दूसरी चीज़। यहाँ पे इन्होंने लिखा है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2023 इन 2 सब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है, आपने जो CUT UG के अंदर आपको वही सब्जेक्ट देकर आने जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास क्लास 12 में मैं मान लेता हूँ फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी। हो सकता है आपके पास बहुत सब्जेक्ट हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे साइंस के ये सोचते थे कि भैया मैं तो हूँ साइंस से, अब मुझे क्लास 12 के बाद यानी मुझे अब BA करनी है, BA इन पॉलिटिकल साइंस, BA इन हिस्ट्री, ये सब कोर्सेज करने हैं, तो मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल का एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं करना था। आपको यहाँ पे PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ही एग्ज़ाम देने थे। आपकी जब सब्जेक्ट मैपिंग होगी तो वहाँ पे इन्हीं सब्जेक्ट्स के नंबर इंक्लूड करे जाएंगे और यहाँ कोई डिडक्शन भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी CUT UG की। अगर आपने ये सारी चीज़ें सही कर रखी हैं तो बेसिकली आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं भैया आपने जो वीडियो में बताया वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया क्लास 12 में कौन से थे, CUT के अंदर कौन से थे। बेसिकली देखो, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग क्या करो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना क्लास 12 के जितने आपने सब्जेक्ट पढ़े, क्लास 12 के सब्जेक्ट की लिस्ट और CUT के सब्जेक्ट की लिस्ट, यानी जो आप CUT UG के अंदर देख रहे हो, इन दोनों को मुझे प्रोवाइड कर देना कि मैंने ये सब्जेक्ट दिए हैं और CUT के अंदर ये सब्जेक्ट दिए हैं और मुझे ये वाला कोर्स करना है। फॉर एग्जांपल BSc इन कुछ करना है, BSc करनी है मेरे को, या BA करनी है, तो क्या मैं इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दोगे, मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अभी मैं सब्जेक्ट मैपिंग दिखा भी रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर का। ठीक है, वेट करो थोड़ा। बाकी यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये चीज़ है जो CSAS के UG के बुलेटिन में है। CSAS UG के बुलेटिन में भी यही चीज़ दोबारा से उन्होंने मेंशन करी है। कैंडिडेट जो है CUT UG के एग्ज़ाम 2023 में अपीयर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैंडिडेट जो CUT UG के अंदर जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा वो क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ये CSAS UG 2023 के बुलेटिन में यहाँ पे 6 और 7 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है। अब बच्चे ये कह रहे हैं ये आपने कहाँ से उठाया, तो ये मैं बता दूँ, ये लास्ट ईयर 2022 का है। ठीक है, 2022 में जब सब्जेक्ट मैपिंग हुई थी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भाई सब्जेक्ट मैपिंग होगी कब? सब्जेक्ट मैपिंग होती है बेसिकली सेकंड फेज़ में CSAS का जब सेकंड फेज़ ओपन होगा
तब ये सब्जेक्ट मैपिंग होगी, यानी जो आपने CUT के अंदर पेपर दिए हैं और जो क्लास 12 के अंदर है। अब इस स्टूडेंट का मैं दिखा देता हूँ। इस स्टूडेंट ने का ये CUT के अंदर ये पेपर जो इसका ये देकर आई थी लड़की, और जो क्लास 12 में इस लड़की के पास सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पे यही होता है, अगर आपने CUT के अंदर हिंदी दे दिया, अब यहाँ पे बच्चे के पास हिंदी इलेक्टिव का ऑप्शन है और यहाँ पे NA का भी ऑप्शन है। अगर आपने क्लास 12 में हिंदी नहीं पढ़ी थी तब यहाँ आपको NA सेलेक्ट करना पड़ता है, और अगर फिर आप लोग की वही सेम चीज़ है, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है अगर यहाँ आप NA फिल करते हो, क्योंकि आपने क्लास 12 के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो इस स्टूडेंट ने तो भाई हिंदी पढ़ा था, तो हिंदी CUT के अंदर देकर आई थी, क्लास 12 में सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव था। हिस्ट्री का पेपर देकर आई थी, क्लास 12 में भी हिस्ट्री इसके पास था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस भी इसके पास था। सोशियोलॉजी की बात करूँ, सोशियोलॉजी भी इसके पास था। तो इसका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ था, इसका एडमिशन हो गया था। और हाँ, अब ये मत सोचना कि एडमिशन हो ही जाएगा। अगर स्कोर अच्छा रहेगा CUT का, मेरिट क्लियर कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट का मतलब ये नहीं है कि क्लास 12 के नंबर है, क्लास 12 के लिए CUT का स्कोर जो है, CUT का स्कोर जितना अच्छा रहेगा उस बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है। इधर होती है CUT के टेस्ट पेपर की डिटेल, इधर होती है क्लास 12 के सब्जेक्ट की डिटेल। इसके आगे आपको फिल करना होता है ऐसे इस तरीके से, और ये मैं अभी बता भी दूंगा जब CSS सेकंड फेज़ में ये चीज़ ओपन होगी। तो एडमिशन जो रिजेक्ट होता है वो सबसे बड़ा रीज़न सब्जेक्ट मैपिंग होता है। बाकी आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे क्लास 12 के सब्जेक्ट CUT के टेस्ट पेपर की डिटेल्स भेज सकते हो, और वहाँ पे ये मेंशन ज़रूर करना है कि मुझे किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट ये भेज तो देंगे लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि मुझे BA करना है, BSc, क्योंकि हर कोर्स का क्राइटेरिया अलग अलग है, जर्नलिज्म का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।